एक बार नारद जी हमारे भारत में भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। यहां उन्होंने हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, रामेश्वर आदि सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। सब लोग दुखी हैं। कोई बेटा के लिए दुखी है तो कोई बेटा से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतः। योगी सिद्ध ज्ञानी पुरुष भी कल रूपी दावा नल से जलकर भस्म हो रहे हैं। तब नारद जी ने सोचा, चलो वृंदावन चलते हैं, वहां शांति अवश्य मिलेगी। आज नारद मुनि वृंदावन की तरफ चल रहे हैं और कल कल निनाद करती हुई यमुना के पावन तट पर पहुंचे। वहां नारद जी को एक आश्चर्य दिखाई दिया। वहां नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री की गोद में दो पुरुष सो रहे हैं। क्या आश्चर्य देखा? एक स्त्री की गोद में दो पुरुष सो रहे हैं। नारद जी जैसे ही वहां से निकले तो वो स्त्री नारद को पुकारने लगी, बुलाने लगी। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। उस स्त्री ने आवाज लगाई, हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ और मत चिंता मपि नाशय, और मेरी चिंता को नष्ट कर दो। प्रश्न ये उठा, इस स्त्री ने एक क्षण रुकने को क्यों कहा? क्या एक क्षण में नारद मुनि इसकी चिंता को नष्ट कर सकती हैं? क्या एक क्षण में कोई साधु किसी की चिंता को नष्ट कर सकता है? हां, कर सकता है, लेकिन पहले व्याकरण के द्वारा हम ये समझें कि साधु किसे कहते हैं, साधु शब्द की परिभाषा क्या है। साध शब्द से उण प्रत्यय होकर साधु शब्द बनता है। साधनोति सर्वाणि इंद्रियाणि यह सह साधु, अपनी इंद्रियों को जो साध लेता है वही है साधु। यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, ऐसे साधु का संग एक क्षण में चिंता को नष्ट कर सकता है।
और जिनकी इंद्रियां नहीं सधी हैं, जो आचरणहीन हैं, लेकिन साधु का भेष धारण कर लिया है, ऐसे लोगों के साथ पूरा जीवन ही क्यों ना बिता दो, तब भी तुम्हारी चिंता नष्ट नहीं हो सकती है। तो आज उस स्त्री ने नारद मुनि को आवाज लगाई, हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। तब नारद मुनि बोले, हे देवी, तुम कौन हो? आप कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। उस स्त्री ने कहा, हे नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हे नारद, कलयुग के कारण इन्हें जरा नाम का रोग हो गया है, इसीलिए ये बूढ़े हो गए हैं। पहले तो मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन जब से मैं इस वृंदावन में आई हूं, तब से मैं जवान हो गई हूं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आज नारद मुनि कहते हैं, हे माता भक्ति, ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। तब तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य जग नहीं रही है। ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में ठीक नहीं हो सकते। वृंदावन में तो भक्ति की कीमत है, ज्ञान वैराग्य की नहीं। इस वृंदावन में बड़े बड़े योगी वैरागी, बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी आए और यहाँ की गोपियों की चरण की रज में खो गए, आज तक मिले नहीं। अगर किसी को ज्ञान सीखना है तो वो जनकपुर जाएं, क्योंकि जनकपुर की भूमि ज्ञान भूमि है। अगर किसी को धर्म सीखना है तो वो अयोध्या जाएं, अयोध्या धर्म भूमि है। अगर किसी को योग सीखना है तो वो द्वारका जाएं, द्वारका योग भूमि है। और अगर किसी को प्रेम सीखना है तो वो मेरे वृंदावन में आए, वृंदावन प्रेम भूमि है। जिस ब्रह्म को योगी लोग योग से भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, उस योगेश्वर को मेरे ब्रज की गोपियों ने चुल्लूवर छाछ पे नाच नचा दिया है। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पारु न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।